जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर अपना विगत वीडियो 9 फरवरी 2021 को लेकर के आया था और उसका शीर्षक था संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय। उसमें मैंने अपने राष्ट्र के संविधान के विषय को रखते हुए अपनी बात रखी थी और मेरा उद्देश्य संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना। यह वीडियो साथियों आप लोगों के कारण काफ़ी सराहा गया और 700 से अधिक लोगों ने इसे देखा और लोग अभी भी देख रहे हैं। उसमें एक बिंदु जो आता है जिसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, उसमें से एक बिंदु संविधान में जो जोड़े गए थे, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। आज मैं उस पर कुछ आप लोगों का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संसद और सांसद, इन सब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये एक वीडियो देखें जिसमें बच्चों को किस तरीके से क्या किया जा रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या इसकी स्वसंज्ञान नहीं ले सकता? क्या संसद इसके लिए असहाय है? क्या सांसद हमारे मूक दर्शक हैं? तो साथियों, यह वीडियो देखें और मैं आपको अपनी बातें आगे और रखता हूँ। नहीं हो रही है। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नुकसान नहीं हो रही है। क्या पढ़ के क्या करोगे? आईएएस क्यों बनना चाहते हो? थोड़ा नीचे। क्योंकि अगर मेरे जिले में ना ऐसे लोग पैदा भी होए, अगर वो गंदे लोग मोदी की तरह पीएम के हुए ना, तो मैं उन्हें जेल में डाल। जेल में नहीं अंकल, फांसी के कंधे पे लटका दूंगा। वेरी गुड। कैसे कह सकते हो? कहाँ से पता चला ये सब चीजें? एनडीटीवी, हाँ, बीबीसी न्यूज, हाँ। इंटरनेशनल न्यूज। आवाज दो, हमें नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। साथियों, आपने यह वीडियो देखा। अब इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की रणनीति तय की जा रही है। मेरा इस चुनाव से किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अवश्य लेना देना है भारत माँ का एक सपूत होने के नाते। और इसलिए यह वीडियो और लाना भी आवश्यक है कि किस तरीके से चुनाव के समय में कैसे रंग बदला है। उससे पहले उसी राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री ने किस किस तरीके के क्या भारतीय सनातनी संस्कृति के विरुद्ध किस तरीके से कार्य किए गए हैं। ये अपने आप में बताता है कि हम किस तरीके से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कब कब कैसे कैसे काम करते हैं। साथियों, यह वीडियो भी ज़रा ध्यान से देखें। हो सकता है आप लोगों के पास आए भी हों, लेकिन पुनः देखें और बहुत ध्यान से देखें। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब भगवान शिव के सबसे बड़े पीठ तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का अध्यक्ष एक ऐसे मुस्लिम को बना दिया गया जो बंगाल को मिनी पाकिस्तान बताता था। ये मुस्लिम है फिरहाद हाकिम, जिसकी स्कूटी में बैठकर ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर घूमती नजर आई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद फिरहाद हकीम को तारकेश्वर मंदिर विकास समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब ममता बनर्जी की एक करीबी नेता और आसनसोल से प्रत्याशी सायोनी घोष ने शिवलिंग को कंडोम पहनाई हुई तस्वीर ट्वीट कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा दी गई। जी हां, बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट को दखल देनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ
जब स्कूलों में सरस्वती पूजा पर पाबंदी लगा दी गई, जब बच्चों ने सरस्वती पूजा की तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। পুলিশে মেরেছে, ওইখানেতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে না ইট মেরেছে? ইট মেরেছে। কে মেরেছে? পুলিশ আমাদের চুলা চুরি করে মেরেছে, চুলা চুরি করে ধান মারিয়ে পার গোছে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब हनुमान जयंती पर पाबंदी लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने भगवान राम के जय घोष को गाली बताया और जय श्री राम बोलने वालों को जेल भेज दिया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब टैक्स के पैसे से मौलवियों को इस्लाम के प्रचार के लिए तनख्वाह दी जाने लगी। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, वो जो मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को अपमानित करे, या फिर वो जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करे। साथियों, आपने यह 2 वीडियो देखे। तीसरा वीडियो बहुत ही नवीन और अभी का है, महाराष्ट्र विधानसभा का। सबसे पहले मैं इन विधायक के साहस की, राष्ट्र के प्रति समर्पण की, सनातनी संस्कृति के पुनर्स्थापन के प्रयास की सराहना करना चाहता हूं। और ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना होगा जो कि बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट रूप से निर्भय होकर के अपनी बात रख रहे हैं। आज आवश्यकता निर्भीक होकर के सत्यता लोगों के सामने लाने की है। और मैं इन विधायक महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह साहस दिखाया। और सभी विधायकों से, सांसदों से, संसद से और सर्वोच्च न्यायालय से मेरा निवेदन और आग्रह कि क्या कहते हैं, अब इस पर विलंब ना करें, स्वसंज्ञान लें। साथियों, यह वीडियो ध्यान से देखें। संभवतः यह वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचा हो, लेकिन निवेदन है कि पुनः इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। मंगलदास जी लोढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं पुरवणी मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट की प्रश्न 4 के ऊपर पुरवणी मांगे जो दी गई है, होम डिपार्टमेंट मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहा है और उसका क्या अर्थ निकलने वाला है, इसके बारे में सारे महाराष्ट्र में और मुंबई में विशेष तौर पर चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत साल पहले एक घटना आसाम के अंदर हुई थी, जब आसाम के कुछ जिलों के अंदर हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया और धीमे धीमे वहां ऐसा हो गया कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वो बांग्लादेश से, म्यांमार से आए हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गए और हिंदू वहां माइनॉरिटी में आ गए। थोड़े सालों के बाद में वही घटना उत्तर प्रदेश के कैराना में हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ क्या हुआ? आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष महोदय के शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, आज मुंबई शहर के मालवनी जैसे इलाके के अंदर वही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 4 महीने पहले जब सारे भारत के अंदर, भारत के आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए सारे भारत के हिंदू साथ में जुड़कर आगे आ रहे थे, उस समय भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पोस्टर फाड़े गए। और पोस्टर किसी और ने नहीं फाड़े, वहां के पुलिस वालों ने जाकर फाड़े। और वहां कर जब हिंदुओं ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की तो उनके खिलाफ में एफआईआर कराई गई। एक मंत्री के खिलाफ में पूरा महाराष्ट्र में आग लग जाए तो एफआईआर नहीं होती है, पर भगवान राम के पोस्टर फाड़ रहे हैं, इसके खिलाफ में कोई शिकायत करने को जाए तो उनको 6 घंटा पुलिस में बिठा के रखा गया और उनके खिलाफ में एफआईआर की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मालवनी का उदाहरण इसके लिए आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं, महाराष्ट्र के सामने रखना चाहता हूं कि समय रहते यदि हमने ध्यान नहीं दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कश्मीर के अंदर भी पूरा कश्मीर कभी हिंदू था, धीमे धीमे वहां पर कश्मीर के अंदर हिंदू इतने से रह गए उनको अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर भागना पड़ा।
अभी माननीय अमित भाई ने, माननीय मोदी जी ने वापस 370 के अंदर से उनको वापस अपने घरों में बसाया है। मैं माननीय मोदी जी का और सम्माननीय अमित भाई शाह का इस पे अभिनंदन करना चाहता हूं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय, मैं ये वोटर लिस्ट के ऊपर से आपको बता रहा हूं। आप 5-5 साल की वोटर लिस्ट का चेंज करके देखिए। पिछले 5 सालों के अंदर मलाड विधानसभा के अंदर हिंदू वोट साधारणतया जितने सब जगह बढ़ते हैं उतने 5 या 7% बढ़ने चाहिए। कितने बड़े माननीय अध्यक्ष महोदय? 15,000 हिंदू वोट कम हो गए, 12,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे, 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया। 6 क्यों बचे? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है? वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं यदि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर होती रहे तो हिंदू तो हम सभी हैं। जो यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनके पूर्वज दबाव को सहन नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, कन्वर्ट हो गए, उनको भी हम तो हिंदू मानते हैं। पर असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इसका फैसला होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हिंदू आने वाले समय के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएगा। इसकी शुरुआत मालवनी पैटर्न से हुई है। इस मालवनी पैटर्न को रोकना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कोई विशेष, आप मालवनी की पूरी रिपोर्ट मंगवा लीजिए, नहीं तो मैं आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डर, ये परेशानियां, आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय, पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आघात किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी मेरी विधानसभा के भी कुछ विषय रखना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं मेरी बात कहां तक पहुंचेगी, संसदीय मंत्री यहां पर हैं, वो यदि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा सके। मुझे लगता है आपका भी ये प्रिय विषय है, अभी चाहे कुछ भी हो गया हो पर आपका मन अभी भी हिंदू है, ऐसा हमको लगता है। तो आप इसके बारे में मालवनी को पूरे मुंबई में फैलने नहीं देंगे, तो मानखुर्द में फैल जाएगा, चैम्बूर में फैल जाएगा, मुमरा में फैल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवाज यहां रुकेगी नहीं।
ये बात यहां झुकेगी नहीं, ये बात आगे जाएगी। और जिस तरह से कश्मीर में वापस हिंदुओं को बसाया गया, मालवनी मलाड के अंदर भी पॉलिटिकल पैटर्न को वापस चेंज किया जाएगा। महाराष्ट्र हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। साथियों, आपने यह तीनों वीडियो देखे, इसके लिए आप सभी का आभार। और अब मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ वह यह है कि जब संविधान संशोधन में प्रथम तो यह संशोधन जब किया गया, सेकुलर शब्द लाया गया, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई। सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता एक धर्म या एक ही समाज के लोगों के लिए क्यों, अन्य धर्म अन्य समाज के लोगों के लिए यह प्रभावी क्यों नहीं। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे स्वसंज्ञान क्यों नहीं लिया। हो सकता है उस समय और काल में कुछ ऐसी उनकी व्यवस्था होगी जिस कारण से वह संज्ञान नहीं ले पाए होंगे, लेकिन आज अभी भी तो स्वसंज्ञान ले सकते हैं, लेकिन स्वसंज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, इसका उत्तर हम सबको चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। दूसरा, मैं यह किसी भी तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस तरीके की बातें या साक्ष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ना आते हों, माननीय संसद के समक्ष ना आते हों, माननीय सांसद इससे अवगत ना हो, यह स्वीकार नहीं कर सकता मैं। इतना होने के बाद अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा तो हम समस्त सनातनी, समस्त भारतीय इस पे इन सभी लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं और इनको देने होंगे। अब एक एक बिंदुओं पे देखिए। पहला वीडियो किस तरीके से बच्चों के बाल मस्तिष्क मन पे किस तरीके से कुप्रभाव डाला जा रहा है। ये कहाँ जाएगी चीज़ें, इसको आज समझेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा वीडियो जिसमें एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से कर रहे हैं और आज चुनाव के समय किस तरीके से रंग बदल रहे हैं। क्या ये उच्च न्यायालय को, चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है? क्या यह संविधान के नियमों के अनुकूल है कि आप इस तरीके से एक तरफ करें संतुष्टि और इस तरीके से धोखा दें जनता को? तीसरा, महाराष्ट्र के जिन विधायक ने वास्तविक रूप से साहस दिखाया और अपने विचारों को सामने बड़े दृढ़ तरीके से रखा, अपनी बातों को साक्ष्यों सहित रखने का भरपूर अथक सराहनीय कार्य किया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और ये और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत अवश्य बनेंगे और ऐसे लोगों की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अब आती है बात संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, सांसदों की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की। क्या अन्य बहुत सी प्रकरणों पे जो स्वसंज्ञान लेते हैं, राष्ट्र हित के ऐसे जुड़े प्रकरणों पे क्या वह स्वसंज्ञान नहीं ले सकते? इन्हीं प्रश्नों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।